हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास में आती है विशेष एकादशी जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। इस बार ये मोक्षदा एकादशी आ रही है 11 दिसंबर 2024 को और इसी दिन गीता जयंती का शुभ अवसर भी आता है। गीता जयंती यानी कि वो दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने समस्त विश्व के कल्याण हेतु अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य उपदेश सुनाया था। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती दोनों ही मनुष्य को अत्यंत पवित्र करने वाली हैं। उसका पालन करने से मनुष्य न सिर्फ इस भौतिक जगत के सुखों को प्राप्त करता है अपितु वो जीवन के अंत में सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य को भी प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी ही परम कल्याणकारी मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के सुअवसर पर इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता के विशेष महात्म्य कथा का। हमारे शास्त्रों से प्रमाणभूत रूप से ली गई इन कथाओं के पिछले अध्याय में हमने भगवत गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य की कथा का श्रवण किया था। तो चलिए आज हम सुनते हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य की कथा। इस 6ठे अध्याय का श्रवण या पठन करने से क्या पुण्य फल मिलता है वो हम आज की इस कथा में सुनेंगे। तो चलिए आज के इस अध्याय का आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे सुमुखी, अब मैं आपको भगवत गीता के 6ठे अध्याय का महत्व बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति अत्यंत सरल बन जाती है। गोदावरी नदी के तट पर एक समय प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर था जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे। वे भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। वे अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करते थे। वे अत्यंत प्रतापी थे और उनका तेज मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष भी इस प्रकार काले पड़ गए थे मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे भी लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त होने वाले पुरोडाश के रस आस्वादन में सदैव आसक्त होने के कारण सभी देवतागण भी कभी भी उस प्रतिष्ठानपुर नगर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूम्र से पुष्ट होकर मेघ भी समय समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कोई स्थान नहीं था। उस राजा के राज्य में सदैव अच्छी और नीतिकर नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे अक्सर बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के अंदर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वरदान देने के लिए आए। वे सभी देवता कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपनी पांखों को फैलाए हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। जल्दी जल्दी उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए और तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज के समान स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से आप सब भस्म होने की भी संभावना है, इसलिए सावधान होकर हमें चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े। उच्च स्वर से उनकी बातों की वे अवहेलना करने लगे और कहने लगे, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी ज्यादा तीव्र है? अब हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतर आए। सुखपूर्वक अपने आसन पर विराजमान हो गए और उन्होंने अपने सारथी को बुलाया। उन्होंने आदेश देते हुए कहा, जाओ महात्मा रैक्व को यहाँ ले आओ। राजा के ये अमृत वचन सुनकर सारथी तुरंत ही प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्ति दायिनी काशीपुर की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश देते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं।
उसके बाद अनेकों तीर्थों में उसने भ्रमण किया और फिर वह सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में पहुंच गया, जहां भगवान श्री कृष्ण का स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है, जो वेद और शास्त्रों में त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक प्रकार के देवता और ब्रह्मर्षि उसमें वास करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी के किनारे पर शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान लगती है। वो सभी तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है और इस स्थान में गोवर्धन पर्वत होने के कारण मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। उसमें 12 वन हैं। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से भरा हुआ है। वह परम पुण्यमय और सभी को आश्रय प्रदान करने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। इस प्रकार मथुरा की यात्रा करके पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां लगी हुई थी और वे भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पा रही थी, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करने लग जाते थे, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम्र से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता था, जहाँ उपाध्याय के पास आकर सभी विद्यार्थीगण जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था और तभी से उनका नाम माणिकेश्वर पड़ गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे हुए थे। अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे और इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा द्वारा बताए गए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक्व को पहचान लिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे ब्रह्मन, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदैव स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ क्यों ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के इन वचनों को सुनकर निमग्न महात्मा रैक्व ने कुछ सोचा और फिर कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चला गया। वहां पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सारा समाचार कह सुनाया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रैक्व का सत्कार करने की श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुड़ी हुई एक गाड़ी तैयार की और यात्रा आरंभ की। साथ ही मोती के अनेकों हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, कीमती आभूषण और 1 सहस्र गायें भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैक्व जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने वो सारी वस्तुएं उनके आगे अर्पित की और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। महात्मा रैक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए उस राजा जान श्रुति पर अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे ओ शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी को ले जा यहाँ से। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गायें भी तू ही रख ले। इस प्रकार आज्ञा देकर रैक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न किया और तब राजा ने श्राप के भय से उस महात्मा रैक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और उनसे भक्ति पूर्वक कहने लगे, हे ब्रह्मन, मुझे क्षमा करें, मुझ पर प्रसन्न होइए। आप में यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे कुछ बताइए। तब उस महात्मा रैक्व ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन भगवत गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ और उसी से मेरी ये तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह्य बन चुकी है। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके बाद उस परम बुद्धिमान राजा जान श्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक्व से भगवत गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और महात्मा रैक्व भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक भगवत गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवतागण भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए।
और इस कथा का समापन करते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य प्रतिदिन सदैव इस एक ही अध्याय का भी जप करता है तो वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त करता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवत गीता का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है और वो मनुष्य समाज को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करने वाला ज्ञान है। जब कोई मनुष्य किसी व्यक्ति को अन्न, भोजन, वस्त्र इत्यादि का दान देता है तो वो कुछ ही क्षण तक उसके साथ रहता है, लेकिन अगर ज्ञान के लिए दान दिया जाए तो वो अनंत काल तक उस जीवात्मा के साथ रहता है और वो प्रत्येक जन्म में उसे अक्षय फल प्रदान करता है। और भगवत गीता का ज्ञान तो वैसे भी मनुष्य को शरीर से ऊपर उठाकर आत्मा की ओर ले जाता है। और इस पवित्र गीता जयंती के अवसर पर, जो कि मोक्षदा एकादशी भी है, हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक भगवत गीता के लिए दान दिया जाए। भगवत गीता ग्रंथ को आप अपने किसी मित्रों और परिवारजनों को उपहार रूप में, दान स्वरूप में भी बांट सकते हैं, या फिर आप भगवत गीता का प्रचार करने के लिए भी दान दे सकते हैं। उपदेशाष्टकम की हमारी टीम द्वारा भी गीता जयंती के इस विशेष अवसर पर संपूर्ण दिसंबर मास के दौरान भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार किया जाता है और इस भगवत गीता के दिव्य ग्रंथ को निःशुल्क वितरित भी किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस शुभ कार्य में अपना योगदान भी दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप भगवत गीता का दान देने के लिए या फिर उसे स्पॉन्सर करने के लिए अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। उसके माध्यम से हम जन जन तक भगवत गीता के संदेश को यथारूप में पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जिज्ञासु लोगों तक भगवत गीता का ये दिव्य ग्रंथ वितरित करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये थी आज की भगवत गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस सुंदर कथा के महात्म्य को आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इससे उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी और इसका महत्व वे समझ पाएंगे। और हाँ, जाने से पहले आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, यानी भगवत गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य की कथा के साथ। हरे कृष्ण।